नमस्कार दोस्तों, आज जिस किस्से की हम बात करने जा रहे हैं वो हकीकत में मेरा सामना जब पहली बार किसी आत्मा से हुआ था, किसी भूत से हुआ था। ये कहानी सिर्फ़ एक कहानी नहीं है, ये मेरे साथ घटित एक सच्ची घटना भी है। तो शुरुआत यहाँ से होती है कि मैं लगभग 12th के आसपास में रहा होऊँगा और ये 2005 से 7 के आसपास की बात थी। और उस समय हम लोगों के ग्रुप में एक नया ट्रेंड चला हुआ था कि हम लोगों का जो स्टडी टाइम था वो हम रात में करते थे कि लाइक हम भोर में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जब बच्चे थे, जब छोटे थे, तो हम लोगों को चाचा जी और लोग घर के जो बड़े बुजुर्ग थे वो लोग मार पीट के भोर में 4 बजे पढ़ाना स्टार्ट करते थे। वो इसलिए कि और हम लोग क्या करते थे कि मतलब उनका कहना ये होता था कि रात में भोर में विद्या माई ज़्यादा आशीर्वाद देती हैं, ऐसा था। और अपने साथ क्या होता था कि मतलब नींद आती रहती थी और पढ़ाई हो नहीं पाती थी। तो हम लोग इस पैटर्न को बदलने वाली हमारी जो पीढ़ी थी वो पहली पीढ़ी रही होगी। और उसी में क्या था कि जब पढ़ने का प्रकरण चलता था, रात रात भर में जगना होता था। और तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी को। समय ठीक रात के 10 बजे का था और मैं अपने घर में अपने जो एक टेबल मैंने बना के रखा था, घर वालों ने दे रखा था, और मैं उसी पे पढ़ रहा था। तो छत का एक रूम मिला हुआ था, कॉर्नर का रूम था। तो मैं ऐसे सीढ़ियों से जाता था तो मुझे डर बहुत लगता था, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत डरपोक किस्म का लड़का था। तो अब जब डर लगता था तो मैं ऐसे ही दरवाजे को लॉक करके और बैठ करके पढ़ता था। तो जैसे ही पढ़ाई का टाइम स्टार्ट होता था, मतलब 10 बजे के बाद से पढ़ाई स्टार्ट करते थे हम लोग, और जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करते थे तो एक आवाज़ मुझे सुनाई देती थी, छन 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 छन। अब ये छन छन ऐसा था जैसे किसी पायल की आवाज़ हो और घर में कोई चल रहा हो। और मेरे घर की स्थिति ये थी कि 10 बजते बजते घर में लगभग सारे लोग सो जाते थे, और पायल पहनने वाली सिर्फ एक मेरी चाची थी। और उनका होता ये था कि वो मतलब गांव के लोग हैं तो जल्दी सो जाने का प्रकरण था, तो लोग जल्दी सो जाते थे। अब मेरे दिमाग में खटकता था कि यार रात में, इतनी रात में, मतलब छन छन की आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो मैं पहले दूसरे दिन तो ऐसा हुआ कि मैं सो जाता था डर के, चादर ओढ़ करके ऐसे। और ये अक्सर होने लगा। फिर कई बार ऐसा होता था कि 11 बजे शुरू होता था, कई बार होता 11:30 बजता था तब शुरू होता था। अब समझ में ही नहीं आया क्या करें। और किसी से कहते थे कि घर में ऐसे आवाज़ें आती हैं, तो किसी को विश्वास ही नहीं होता था कि नहीं 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 तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा होता ही नहीं। और ये आवाज़ें सिर्फ मुझे सुनाई पड़ती थी। अब मैंने रोज़ ऐसे कि रोज़ घुट घुट के मरने से अच्छा है कि एक दिन मर ही लिया जाए ठीक से। तो मैंने एक तरकीब निकाली कि यार मैं पता करूँगा, और जैसे ही पता चलेगा कि कौन है तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ूँगा। तो उस हनुमान चालीसा को याद करने के लिए मैं पंचकोसी के मंदिर पे खड़ा हो जाता था और पूरे दिन वो पढ़ता रहता था, क्योंकि वहाँ पे हनुमान चालीसा लिखी हुई होती थी। हमारे टाइम पे गूगल वगैरह नहीं था कि आदमी गूगल करके आराम से निकाल ले चीज़ों को, और किताब खरीदने के पैसे नहीं होते थे। तो अब वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तो फिर अचानक याद आया कि नहीं यार, हनुमान चालीसा तो रामचरितमानस में भी वर्णित है। तो मैं वैसे ही उठाया, रामचरितमानस पढ़ने स्टार्ट किया, उसमें हनुमान चालीसा ढूंढी और उसको पढ़ने लगा। तो अचानक फिर तब से चाचा जी को पता चला कि ये रामचरितमानस पढ़ रहा है। फिर पिटाई हुई कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो छोड़ करके और तुम कम वक्त पढ़ रहे हो रामचरितमानस। एक काम करो, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री क्लियर कर लो, 12th क्लियर कर लो, उसके बाद रामचरितमानस पढ़ लेना, पूरा समय मिलेगा। तो अब वहाँ पे मारपीट होने के बाद मैं पीट पिटा करके क्लियर हुआ। तो वही एक विकल्प मुझे मिला, वही पंचकोसी वाला, वहाँ पे बैठ जाता था और पढ़ना स्टार्ट। तो जैसे तैसे करते करते हनुमान चालीसा तो याद कर ली, लेकिन समस्या वही, जैसे ही 11 बजे मुझे सोना पड़ जाता था, क्योंकि वो पायल की आवाज़ रहती थी। अब मेरे पास एक हथियार तो तैयार था कि मुझे भूत से लड़ना है, और हथियार था सबसे बड़ा भुजबल और सबसे बड़ा आत्मबल, जय बजरंग बली। मैं स्टार्ट किया कि जैसे मैं अब इंतज़ार करना स्टार्ट की, जैसे ही वो आवाज़ आएगी मैं उसके पीछे निकलूँगा। रात के ठीक 10:30 बजे आवाज़ आई
मैं निकला और मैं ढूंढ रहा हूँ, और चिल्ला इसलिए नहीं रहा हूँ कहीं आवाज़ को पता न चल जाए। फिल्मों वाली स्थिति नहीं होती है ना कि भूतों को चिल्ला करके बुलाया जाए, कौन है कौन है। तो मैं ऐसे शांति से ढूंढ रहा हूँ, तो अचानक जब भी मैं उस आवाज़ की तरफ बढ़ता था तो आवाज़ बंद हो जाती थी, वो छन छन की आवाज़ बंद हो जाती थी। मैं बिल्कुल घबरा गया कि यार ये इसको पता कैसे चल रहा है। अब चीज़ें और बृहद होने लगी और डर का माहौल और बढ़ने लगा, और ये ऐसा करते करते लगभग मैं कई महीनों बिता दिए, मतलब लगभग 3 से 4 महीने। अब जाड़े का समय आ गया था, लेकिन आवाज़ें वैसे ही आती थी। मैं इस बार क्या हुआ कि मैं प्लान किया कि नहीं, इस बार मैं नीचे ही रहूँगा, ऊपर जाऊँगा ही नहीं, और जब आवाज़ आएगी तब ऊपर जाऊँगा। मैं नीचे था, आवाज़ और तेज़ हुई, मैं बाहर निकला, और धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ आवाज़ की तरफ, तो अचानक मैंने देखा कि मेरे यहाँ पे एक गौ माता जो बांधी हुई थी, उनके गले में जो घंटी लगी हुई थी, तो वो घंटी नहीं थी, वो सिकड़ था। और वो सिकड़ जब भी ये ऐसे गर्दन हिलाती तो छन, फिर दोबारा इधर गर्दन हिलाते तो वो छन। और इस तरीके से मेरा एक बहुत बड़ा मिथ और जो डर था भूत का, वो ख़त्म हुआ, और उसके बाद से आज तक मैं कभी भूत से नहीं डरा हूँ। तो अगर आप भी ऐसे किसी भूत से डरे हो या किसी ऐसे चुड़ैल को जानते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।